न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। देश की सीजीआई चंद्रचूड़ जब आजकल कुछ भी करते हैं तो खबर बन जाती है। उनके फैसले तो खबर होते ही रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार लोकसभा का चुनाव ठीक सामने है और इस वक्त में चर्चाओं में बहुत ज्यादा कई बार अगर किसी का जिक्र आ रहा है तो वो है देश के सीजीआई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले लगातार उन्हें चर्चाओं में बनाए रखे हुए हैं। हाल ही में उनका एक सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े वरिष्ठ वकील के साथ में जिस तरह से बातचीत का अंश सामने आया वो भी काफी ज्यादा चर्चा का हिस्सा बना। दरअसल यहाँ पर उस मुद्दे के बारे में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से उन्होंने एक वकील को ये कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, और ये कौन वकील थे इस पर आपका ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि किस तरह से लगातार इन दिनों वो चर्चाओं में बने हुए हैं। वो ट्रोल हो गए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ट्रोल हुए हैं। एक बार तो वो ऐसा ट्रोल हुए थे कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने उनके लिए एक चिट्ठी लिख करके राष्ट्रपति को दे दी थी और ये कहा था कि कुछ कीजिए, ट्रोलिंग वो भी सीजीआई पर इस तरह की लगातार हो रही है, देश में लोकतंत्र कहाँ है। इसी बात को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी, लेकिन उस पर असर कोई नहीं हुआ। राष्ट्रपति की तरफ से भी कुछ भी यहां पर कहा नहीं गया, लेकिन चर्चा में डीवाई चंद्रचूड़ थे। जी हाँ, नवंबर में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे उनके प्लान वही जानते हैं। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल वो क्या कर रहे हैं ये देश जान रहा है। वो क्या कुछ करते हैं, एक एक कदम की जानकारी देश रखता है। ऐसा ही किस्सा उन्होंने खुद सुना दिया। उन्होंने बताया कि उनकी कमर में दर्द था और उसके चलते वो कुर्सी से जरा हिले क्या कि वो ट्रोल हो गए। क्यों ट्रोल हुए थे और किस तरह की ट्रोलिंग हुई थी ये आपको बताते हैं। कमर में दर्द था, बैठने की पोजीशन बदली तो लोग ट्रोल करने लगे, ये कहा डीवाई चंद्रचूड़ देश के सीजीआई ने। उन्होंने अपना ये हालिया किस्सा सुनाया। सीजीआई ने कहा कि ट्रोल करने वालों ने ये नहीं बताया कि मैंने किन परिस्थितियों में ऐसा किया। उन्होंने कहा कि 24 साल तक न्याय सेवा में रहना थोड़ा कठिन हो सकता है। जो मैंने किया है, मैंने अदालत नहीं छोड़ी, मैंने केवल अपना स्थान बदला, लेकिन मुझे भयंकर दुर्व्यवहार और ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। सीजीआई ट्रोलिंग का शिकार हुए यहां पर उसकी आप बीती उन्होंने सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद अपने ट्रोलिंग का एक किस्सा सुनाया। एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बताया कि हाल ही में एक सुनवाई के दौरान जब वो कुर्सी पर बैठने की स्थिति को सिर्फ बदल रहे थे तो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद ट्रोलिंग का शिकार होने का अपना ये किस्सा सुनाया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हाल ही में एक सुनवाई के दौरान जब वो कुर्सी पर बैठने की स्थिति बदल रहे थे तो उन्हें सोशल मीडिया ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीजीआई ने कहा कि ये 4 या 5 दिन पहले की ही बात है, यानी कि मामला हाल ही का है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हाल ही में एक महत्वपूर्ण सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। सुनवाई के दौरान मेरी पीठ में थोड़ा दर्द हुआ। इस बीच मैंने कोहनी कुर्सी पर रखी और अपनी स्थिति बदल ली। इसके बाद मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। लोग कहने लगे कि मैं अहंकारी हूं। उन्होंने दावा किया कि मैं कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई के बीच में उठ गया। हम जो काम करते हैं उसमें लोगों का विश्वास है। सीजीआई ने कहा कि ट्रोल करने वालों ने ये नहीं बताया कि मैंने किन परिस्थितियों में ऐसा किया होगा। उन्होंने कहा कि 24 साल तक न्याय सेवा में रहना थोड़ा कठिन हो सकता है। जो मैंने किया है, मैंने अदालत नहीं छोड़ी, मैं केवल अपना स्थान बदल रहा था, लेकिन मुझे भयंकर दुर्व्यवहार और ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ गया। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे कंधे चौड़े हैं और जो हम काम करते हैं उसमें आम नागरिकों का अंतिम विश्वास है। तो कुल मिलाकर डीवाई चंद्रचूड़ ने यहां पर ना सिर्फ ये किस्सा सुनाया है, बल्कि इस किस्से के सहारे ये बता दिया है, नंबर 1 कि मैं अहंकारी नहीं हूं,
और नंबर 2 कि न्याय व्यवस्था पर आम व्यक्ति का बहुत ज्यादा विश्वास है। इसी बात को लेकर उन्होंने उस ट्रोलिंग का भी जिक्र किया। इससे पता चलता है कि डीवाई चंद्रचूड़ सोशल मीडिया पर खूब अच्छा खासा ध्यान रखते हैं, क्योंकि सीजीआई डिजिटल मीडिया को लेकर के काफी अच्छी खासी मुहिम लीगल में चला चुके हैं, खुद उसे आगे बढ़ावा देने को लेकर। इसी का परिणाम है कि आप जितनी भी लीगल कार्रवाई है, बेंचेस की सुनवाई है, वो सब कुछ अब लाइव स्ट्रीमिंग पर सुन लेते हैं। आइए मैं आपको एक और किस्सा अभी हाल ही का बता देती हूं, जिसमें उन्होंने इस किस्से में तो बताया कि कैसे लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, लेकिन उस किस्से में उन्होंने देश के अच्छे खासी नामी वकील को अच्छी खासी सुना दी। On board before us. No, I have got it with me. I've made myself. My lord, the entire I have emailed entire judgment One has. second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Raghi. Yes. No, my lord, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute justificator. This judgment doesn't constitute constitute justificator. One second. Yes. 1 second. This One judgment is second. void. Please listen to me. You're Please. not. 1 second. I am a citizen of this 1 country. second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Raghi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, this, There's no question you've got. my friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. All, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship committed says. Bombay. Only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't Please. constitute us. It is not a Please representative do not, at all. please, once we have said no, please move the application. यकीनन न्यायिक व्यवस्था के कंधे तो चौड़े हैं ही, वक्त पर लोकतंत्र के लिए कितना बोझ उठा पाएंगे ये भी देखना होगा। खैर, जब अदालत में ऐसा हुआ कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वरिष्ठ वकील पर भड़क उठे, बोले मेरा मुंह मत खुलवाओ, आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। जी हां, मामला था इलेक्टोरल बॉन्ड केस का। चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एक वरिष्ठ वकील की बात से अच्छा खासा नाराज हो गए। सीजीआई ने यहां तक कह दिया कि वो उनका और मुंह ना खुलवाएं। शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई से 21 मार्च तक का जब चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगी थी, ये तब की बात है, उसे सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था, जिसकी सुनवाई के दौरान ये सब कुछ हुआ था। दरअसल मामला चल रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड पर और सीजीआई फटकार लगा रहे थे बैंक को, जिसकी तरफ से पैरवी कर रहे थे वरिष्ठ वकील। जी हां, वो वरिष्ठ वकील जो कि बार बार उस जानकारी को साझा ना करने को लेकर बोल रहे थे, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अच्छा खासा नाराज हो गए, भड़क उठे और मुंह नहीं खोलने की बात उन्होंने क्यों की? क्यों आ गया था डीवाई चंद्रचूड़ को इतना गुस्सा कि उन्होंने कोर्ट में ही ये बोल दिया, मेरा मुंह मत खुलवाइए। खैर, आगे बढ़ते हैं और ये मामला आपको पूरी तरह बताते हैं। एसबीआई को पूरी जानकारी साझा न करने पर उन्होंने फटकार लगा रहे थे। इस बीच मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जब एक वरिष्ठ वकील से बात करते हुए उन्हें गुस्सा कर रहे थे और उन पर भड़क रहे थे। मामला चल रहा था, एसबीआई को फटकार लगाई जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि वो अपनी पूरी जानकारी को सार्वजनिक करे। और डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वरिष्ठ वकील से वो काफ़ी अच्छे खासे नाराज हो गए, उन पर भड़क गए। और जिस तरह से ये चर्चा आगे बढ़ी कोर्ट में, तो सब सन रह गए, सब देख रहे थे ये क्या हो रहा है। दरअसल वकील ने कोर्ट को चुनावी बॉन्ड के फैसले पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी। बता दें कि शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई से 21 मार्च तक जब चुनावी बॉन्ड को पूरी जानकारी साझा करने की बात कही थी, जो अब सबके सामने आ चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है, तो उस मामले पर ये सारी चर्चा चल रही थी। वकील को कई बार वहां पर ये फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अधीश सी अग्रवाल ने पत्र लिखकर शीर्ष अदालत से चुनावी बॉन्ड विवरण के खुलासे पर फैसले की स्वतः समीक्षा की मांग की थी। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा,
एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा आप एसबीआई के अध्यक्ष हैं, आप प्रक्रिया जानते हैं। ये सभी चीजें एक पब्लिसिटी स्टंट है और हम इनकी अनुमति नहीं देंगे। सीजीआई ने आगे कहा कि आप मुझे और कुछ बोलने पर मजबूर मत कीजिए, वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। सॉलिसिटर जनरल ने बनाई दूरी। हालांकि वकील की बात से सॉलिसिटर जनरल मेहता दूरी बना रहे थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि अग्रवाल ने जो लिखा है उससे मैं खुद को पूरी तरह से अलग करता हूं। यह पूरी तरह से अनुचित और गलत सलाह है। दरअसल जिस वक्त वहां पर अग्रवाल अपनी बात कर रहे थे वो वीडियो कॉल पर जुड़े हुए थे और तुषार मेहता वहीं मौजूद थे कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये अधूरी जानकारी पर अच्छी खासी फटकार उनको लगाई थी। चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबरों का खुलासा करने को लेकर के वो आदेश दे रहे थे। मामला अब सबके सामने आ चुका है। कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च तक का तब समय दिया था और उसी वक्त जिस तरह से वो अपनी दलील देते हुए ये बात कह रहे थे, जिससे कि स्वतः संज्ञान लेने की बात वो कर रहे थे, इसी बात पर चंद्रचूड़ जो है वो गुस्सा हो गए। कोर्ट ने कहा बैंक चुनिंदा जानकारी साझा नहीं कर सकता है। पीठ ने इसी के साथ बैंक को आदेश दिया कि वो एक हलफनामा भी दायर करे जिसमें यह बताया गया हो कि उसने सारी जानकारी साझा कर दी है। इस तरह की सख्ती के साथ डीवाई चंद्रचूड़ कोर्ट में उन तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सामने पेश आते हैं, उनको कड़ी फटकार लगाते हैं जब वो बहुत समझदारी के साथ या कहें चालाकी के साथ कोई रास्ता सुझाने की कोशिश करते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ अपने इन तमाम बातों को लेकर के अच्छे खासा चर्चा में रहते हैं। इससे पहले कई सीजीआई रहे हैं और उनकी चर्चाएं भी अक्सर होती रही हैं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ लगातार रोजाना अपनी हर एक बेंच के दौरान कोई ना कोई ऐसी बात जरूर नजर आती है उनकी जो कि चर्चा का विषय बन जाती है। बड़ी बात यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ जिस एक और जो किस्सा मैंने आपको पहले सुनाया है जिसमें उन्होंने अपने आप के अहंकारी नहीं होने की बात की है, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब डीवाई चंद्रचूड़ किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने रख रहे हैं। इसी के साथ एक बड़ी बात सामने दिखाई देती है कि जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ब्रांडिंग को पीछे छोड़ रहे हैं। लगातार लोग सोशल मीडिया पर डीवाई चंद्रचूड़ को ना सिर्फ ट्रोल करते हैं बल्कि उसके अलावा उनको अच्छी खासी तादाद में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो कि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री जिनकी ब्रांडिंग पर बहुत पैसा खर्च हो चुका है, उसके आंकड़ों को मैं आपके सामने नहीं रख रही हूं, लेकिन मैं आपको इस बारे में बताऊं तो कुछ नया होगा भी नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा विषय है इस देश में। जितना बड़ा वो विषय है उतने ही कम उसके आज की तारीख में उनके श्रोता हो रहे हैं, उनके दर्शक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ को सुनने वाले, पढ़ने वाले और देखने वाले लोगों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। जहां पर भी उनकी चर्चा होती है, चाहे न्यूज़पेपर्स की बात कर लीजिए, चाहे डिजिटल मीडिया की बात कर लीजिए, हर जगह पर डीवाई चंद्रचूड़ की तमाम खबरें, तमाम एक्टिविटीज दिखाई देती हैं। उसी का एक किस्सा जो उन्होंने खुद सुनाया, कमर में दर्द होने का और कुर्सी पर थोड़ी सी जगह बदलने का, तो ये मानिए कि फिर डीवाई चंद्रचूड़ के एक एक पोजीशनिंग पर अगर लोगों की नज़र है, एक एक फैसले पर, एक एक शब्द पर अगर लोगों की नज़र है, तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा देखे सुनने जाने वाले लीगल में और उसके अलावा देश की बड़ी पर्सनालिटीज़ में टॉप लेवल पर आ चुके हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।